हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल तन्नू रिंगवाल। तो थोड़ा सा इंट्रो चेंज हो गया मेरा एंड क्वालिटी थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसमें, क्योंकि दूसरे फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ। और गाइस, अतुल सुभाष में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें अच्छा रिस्पांस आया था। और मैंने आज मॉर्निंग कुछ वीडियोस देखे अतुल सुभाष के, जो मैं आपके साथ भी देखूँगी अभी। एंड साथ देखते हैं, इसका टाइटल मीन ये है कि निकिता ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बताया रोहित निगम से क्या था रिश्ता। तो इसको ऑन करके देखते हैं। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस को पूरे 17 दिन बीत चुके हैं। केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जौनपुर फैमिली कोर्ट में दर्ज अतुल बनाम निकिता सिंघानिया केस का एक और डॉक्यूमेंट सामने आया है। अतुल सुभाष ने पत्नी निकिता पर रोहित निगम नामक लड़के से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था। निकिता ने इसे लेकर कोर्ट को जवाब दिया था। निकिता ने बताया था कि रोहित निगम उसके पिता के दोस्त का बेटा है। अतुल ने यह भी आरोप लगाया था कि साल 2021 के दरमियान जब निकिता संग उसके रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए थे तो रोहित अक्सर उनके घर आता था। निकिता फोन पर भी घंटों तक रोहित से बातें करती थी। हालांकि उसने दोनों को कभी संबंध बनाते हुए नहीं देखा, लेकिन शक जरूर था कि दोनों के बीच कुछ तो अटपटा है, यानी उनके बीच अफेयर है। अतुल ने कहा था, निकिता अक्सर रोहित से बातें करती रहती थी, इसे लेकर हमारे बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन निकिता कभी भी मेरी बात नहीं सुनती थी। निकिता पर आरोप लगाते हुए अतुल ने कहा, हमारे बीच में रोहित रोड़ा बना हुआ था। मेरी बीवी इस बात को समझती ही नहीं थी, वो फिर भी रोहित से बातें करती रहती थी। कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब हम दोनों के बीच रोहित को लेकर लड़ाई न होती हो। वो रोहित से घर में अक्सर नॉनवेज भी मंगवाया करती थी, जबकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैंने कई दफ़ा निकिता को मना भी किया कि अगर तुम्हें ये सब चीज़ें खानी हो तो बाहर जाकर खाओ, लेकिन वो फिर भी घर में ही मेरे सामने नॉनवेज खाती थी और हड्डियां कमरे में ही फेंक देती थी। अतुल के इन आरोपों को निकिता ने सिरे से खारिज कर दिया है। उसने जौनपुर कोर्ट को बताया, रोहित निगम मेरे पापा के दोस्त का बेटा है। मेरा उससे कोई गलत रिश्ता नहीं है। वो मेरे यहाँ आता जरूर था, लेकिन सिर्फ दोस्त के नाते। जब मेरी माँ निशा जुलाई 2021 में बेंगलुरु आई थी, तब रोहित हमसे मिलने आता था, लेकिन अतुल फिर भी मुझसे बिना किसी बात के लड़ाई झगड़ा करता था। उन्होंने मेरी ही माँ के सामने मुझे मुक्के मारे, मेरे साथ मारपीट की। मैंने अपना स्त्री धर्म अच्छे से निभाया, लेकिन फिर भी अतुल का टॉर्चर देना खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैं घर छोड़कर चली गई। मैं अतुल को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हीं के कारण मैं घर छोड़कर गई। बता दें कि एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में अपने बेडरूम के सीलिंग फैन से लटक कर फांसी लगा ली थी। उन्होंने सुसाइड के वक्त जो टी शर्ट पहनी थी उस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। इससे पहले 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों की चिट्ठी में अतुल ने सुसाइड के लिए अपनी पत्नी, ससुराल वालों और न्यायिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया था। उनकी शादी 2019 में निकिता सिंघानिया से हुई थी, जिससे उनका एक बच्चा था। शादी के 2 साल बाद पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, पिता की हत्या, अप्राकृतिक यौन शोषण तक के 9 केस अतुल के खिलाफ दर्ज करा दिए थे। अतुल ने आरोप लगाया था कि इन मामलों को सेटल करने के लिए उनसे 3 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। उन्होंने वीडियो में कहा था कि मेरे ही जैसे लोगों के टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम चलता है। ये लोग मुझे और मेरे परिवार के साथ साथ मेरे जैसे दूसरे लोगों को परेशान करता है। जब मैं ही इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो ना ही मेरा टैक्स होगा और ना ही इन लोगों के पास मेरे घर वालों को परेशान करने की कोई वजह पास होगी। एआई इंजीनियर अतुल ने खुद को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके घर वालों पर लगाया था। तो एक वीडियो तो ये है एंड निकिता सिंघानिया तो यहाँ पे कुछ और ही बोल रही है। और अतुल सुभाष जी ने जब वो सुसाइड करे थे उससे पहले नोट्स और वीडियो बनाई थी, जो मैंने आपसे शेयर करी है। एंड उन्होंने साफ साफ यहाँ जिम्मेदार दिलाया था 5 लोगों को, उसके फैमिली मेम्बर्स एंड लॉ कानून को भी। तो हम देखते हैं, एक और वीडियो है जहाँ पे बोल रहे हैं कि अतुल मामले में सामने आया बचपन का दोस्त निकिता की रख दी पूरी कुंडली। मतलब जो निकिता है उनके कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल में कोई होगा एक लड़का जो उनके घर आता जाता था, तो फिर अतुल ने वहाँ पे ये भी करा है कि शायद से कि उन दोनों का नाजायज़ संबंध था कुछ ऐसे। बट निकिता ने बोला कि यहाँ हमारा ऐसा कुछ था नहीं, वो उसके पापा के दोस्त थे, उनके बेटे थे एंड उनका बस फ्रेंडशिप ऐसी था। बट हम इस वीडियो को भी एक बार देख लेते हैं। इस वीडियो में आई होप कुछ ऐसा निकल जाए। कर्नाटक के बेंगलुरु में बिहार के इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को पत्नी और ससुरालियों से तंग आकर मौत को गले लगा लिया था। तभी से उनके समस्तीपुर के पूसावैनी स्थित घर और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। अतुल के घर पर रोज भीड़ देखी जा सकती है। सभी परिवार को तसल्ली देने पहुंच रहे हैं। अतुल के गांव वालों की माने तो वो बहुत होनहार, धार्मिक विचारों वाला और शांत स्वभाव के व्यक्ति था। इस व्यक्ति अतुल का बचपन का दोस्त भी उनके घर पहुंचा है। उसने निकिता और अतुल के बारे में कई खुलासे किए हैं। संत सुमन अतुल के साथ स्कूल में पढ़ता था। संत सुमन ने यह बताया कि अतुल भैया मेरे सीनियर थे।
हम पूसा के गोल्डन पब्लिक स्कूल में साथ में पढ़ते थे। मेरा घर अतुल भैया के घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी है। अतुल भैया पढ़ने में बहुत होशियार थे। वो धार्मिक विचारों वाले थे, ना ही उन्हें शराब पीने और अन्य नशे की कोई लत थी। वो सबसे बहुत प्यार से बात करते थे, एकदम शांत स्वभाव के थे। दोस्त ने यह भी जानकारी दी कि अतुल अंग्रेजी में बहुत होशियार थे। वो फिर आगे की पढ़ाई करके बेंगलुरु चले गए। 2019 में उनकी शादी हुई। जब भी वो गांव आते तो हमसे जरूर मिलते, लेकिन शादी के बाद वो काफी परेशान रहने लगे। हमने बस यही सुना है कि निकिता भाभी और उनके घर वाले अतुल भैया को बहुत परेशान करते थे, तो उनसे पैसों की डिमांड करते थे। अतुल भैया पर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो एकदम गलत हैं। वो वैसे थे ही नहीं जैसे उनके बारे में निकिता भाभी ने कहा। वो तो बहुत शरीफ इंसान थे। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करते थे, न कभी की। ऐसे में वो भाभी से कैसे लड़ सकते हैं? ये सब कुछ झूठ है। इसके अलावा एक अन्य ग्रामीण मनोज राय ने भी अतुल के बारे में ऐसा ही कुछ बताया है। कहा कि अतुल बहुत ही नेक बच्चा था, पढ़ाई में तेज था, तभी वो बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में नौकरी करता था। यही नहीं, अतुल का पूरा परिवार ही बहुत शरीफ है, बहुत ही शांत स्वभाव के लोग हैं। गांव में भी इनका किसी से कोई बैर नहीं है। लेकिन अतुल की शादी के बाद से ही परिवार बहुत टेंशन में था। कोर्ट के चक्कर काटने ये लोग हमेशा यूपी जाते रहते थे। हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना होनहार बच्चा ऐसा भी कदम उठा सकता है। ऐसे में हम बस सरकार से यही मांग करते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिले। वहीं 9 दिसंबर को अतुल ने बेंगलुरु स्थित अपने फ्लैट में फंदा लगाकर जान दे दी थी। मरने से पहले उन्होंने 5 लोगों पर खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। अतुल ने 40 पन्नों का आत्महत्या नोट छोड़ा था, साथ ही 90 मिनट का एक वीडियो भी बनाया। उसमें उन्होंने ये बताया था कि पत्नी और ससुरालियों के टॉर्चर के कारण वो ये खौफनाक कदम उठाने को मजबूर हुआ है। कहा था कि मेरी सैलरी 80,000 रुपए है, फिर भी मेरी बीवी मुझसे 3 करोड़ रुपए सेटलमेंट के लिए मांग रही है और 80,000 रुपए हर महीने मेंटेनेंस का मांग रही है। अतुल ने जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और पेशकर माधव पर भी सेटलमेंट करवाने के नाम पर 5 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। वहीं 6 दिन बाद इस केस में क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। 10 दिसंबर को अतुल के भाई विकास की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसी सिलसिले में निकिता, निशा और अनुराग की गिरफ्तारी हुई है। तीसरा आरोपी यानी निकिता का चाचा फरार है। इससे पहले कि चाचा गिरफ्तार हो पाता, हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई। फिलहाल निकिता, निशा और अनुराग न्यायिक हिरासत में है। अब देखना ये होगा कि 6 दिन बाद मामले में और क्या-क्या खुलासे होते हैं। तो न्यूज़ में तो ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ तो आते रह रहे हैं और मतलब मेरे हिसाब से मैं बोलूँ तो मुझे लगता है जस्टिस तो मिलना चाहिए। कोई इंसान ऐसे ही सुसाइड नहीं करता है, कुछ ना कुछ वजह रहती है। और आई थिंक मतलब मैंने पहले वीडियो में बोला है कि अतुल सुभाष सही थे, तो मेरे इस वीडियो में भी यही है कि अतुल सुभाष सही थे। बिकॉज सारे जो उनके दोस्त और जो जिन्होंने 2 लोगों ने उनके बारे में बोला है, मुझे लगता है, बट आई डोंट नो उनकी फैमिली का क्या था, बट कोई इंसान ऐसे ही इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। बाकी आपको क्या लगता है आप मेरे को ज़रूर बताना। और एक उनका बच्चा भी है, तो वो कहाँ है वो भी देख लेते हैं हम। कि अतुल सुभाष का 4 साल का बेटा कहां है। अतुल सुभाष की मां की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उसे हाजिर करने की याचिका दायर की गई है। अदालत ने कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई 6 जनवरी को होगी। आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने अपने बेटे की कस्टडी अपने माँ बाप और भाई को देने की मंशा जताई थी। अतुल की पत्नी की तरफ से बताया गया कि उनका बेटा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन अतुल सुभाष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहीं अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया बेंगलुरु में जेल में हैं। उनकी बेल अर्जी पर 30 दिसंबर को सुनवाई होगी, जबकि चौथे आरोपी सुशील सिंघानिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। मुझे तो ये केस बिल्कुल ही उलझा हुआ लगता है, जैसे कि रोज़ नए केस के खबर आ रहे हैं और लोग कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। निकिता सिंघानिया कुछ और बोल रही है, अतुल सुभाष जी कुछ और लिख के गए हैं। बाकी उनकी कस्टडी तो आई थिंक अतुल सुभाष की फैमिली को ही मिलना चाहिए, जो उन्होंने मरने से पहले लिखा है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा। बाकी ये कोई व्यूज़ या कुछ ऐसे नहीं है, जस्ट बिकॉज ये मैं इसके साइड से हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तभी मैं इसमें वीडियोज़ बना रही हूँ। और मैं आपको नेक्स्ट डे मिलती हूँ कुछ अच्छा सा खबर लेके, जो आपने सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे। तो बाय बाय, प्रे करना अतुल सुभाष जी के लिए।